सर पीछे से करवा ले ग्रुप फोटो, यूसुफ भाई पीछे से ग्रुप फोटो करवा ले पूरा। क्या मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से, टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था, मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो पे हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में, तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। शायद पीएसएल फ्रेंचाइज, पीएसएल में टैलेंट ऐसे जो टैलेंट था वो पहले पाकिस्तान से खेला था, फिर ड्रॉप हो गया था। एक रज़ा है फास्ट बॉलर, वो एक नज़र आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बैटिंग के अंदर 3-4 प्लेयर हर पीएसएल के अंदर पास्ट में भी नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैकबोन रही है, जो चैंपियन ट्रॉफी जीती थी इंग्लैंड के अंदर, उसमें ज़्यादातर प्लेयर्स वो थे जिन्हें पीएसएल के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन इस बार मैं अगर ईमानदारी वाली बात कहूँ तो वो चीज़ नज़र मुझे नहीं आई अभी तक। यार बात यह है कि किसी सिस्टम को चलाने के लिए उस सिस्टम को टाइम भी दिया जाता है। पीएसएल के अंदर काफ़ी दफ़ा चेयरमैन चेंज हुए हैं, बोर्ड के, पाकिस्तान बोर्ड के अगर आप देखें 3-4 चेयरमैन चेंज हुए हैं पिछले कोई 1.5 साल में। एक मैनेजमेंट को आने दो, उनको काम करने दो, उनको चलाने दो। जिन्होंने ये इनिशिएटिव पीएसएल का लिया था, मैं तो समझ रहा था कि उन्हीं के अंडर में ये पीएसएल पले बढ़े, आगे जाए। 10 साल हो गए, अब जाके हमारे 1-2 फ्रेंचाइजीज जो हैं उनके मुँह से मैंने सुनी है बात, लेकिन देखें ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने प्रॉफिट नहीं कमाया है बिल्कुल। जिन्होंने कमाया है, जिन्होंने अच्छी मार्केटिंग की है, उन्होंने पैसा बनाया भी है। कप्तान को मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, सबको पता है हमेशा से उसको, क्योंकि बाबर के बाद अगर कोई नज़र आ रहा था कप्तान तो वो रिजवान ही नज़र आ रहा था, क्योंकि रिजवान ने जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान को पीएसएल में लीड किया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से लीड किया। कप्तान के पास एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए कि मुझे अपनी मर्जी करने नहीं दी। क्यों आपने ये बात साउथ अफ्रीका के खिलाफ के बाद सीरीज़ के बाद क्यों नहीं की? आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जीतने के बाद ये बात क्यों नहीं की? आप जब हार गए तो आप तो एक लीडर की तरफ से इस तरह की चीज़ सामने आना मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई इशू भी है, जाएँ चेयरमैन के साथ बैठें, कोचेस के साथ बैठें कि यार मुझे अगर कप्तान बनाया है तो मुझे इतनी अथॉरिटी दो कि मैं अपनी टीम बना सकूँ। मीडिया में आके बात करना ये मुनासिब नहीं है। कोचिंग के लिए अब पाकिस्तान के बोर्ड कोचेस तो विलिंग है आप पाकिस्तान की कोचिंग? यार मुझे पाकिस्तान टीम से कोई लगाव नहीं है। मुझे अगर काम कराना है तो ये 14, 15, 16 साल वाले जो बच्चे हैं इनके साथ काम कराओ, ठीक है। ये जो 15, 16 साल वाले जो माइंड सेट है ना बच्चों का, इस माइंड सेट पे क्या काम करने की ज़रूरत है? वो ये ज़रूरत है कि हारे हुए मैचेस कैसे जीते जाते हैं, आपने फाइट करनी कैसी है बड़ी टीमों के खिलाफ, आपका प्लान क्या होना चाहिए। हमारी हर चीज़ पाकिस्तान टीम में आके सीखते हैं सारे। जॉब होनी चाहिए। कादिर इतनी पुरानी बात है तुम पूछ रहे हो मुझसे, वो हो गई है। वो देखें असल चीज़ ये है कि अगर मैंने आर्मी चीफ साहब से कोई बात की है तो मैंने कोई चुगली नहीं की, मैंने वही बात मोहसिन नकवी साहब से भी की है, ठीक है। पहले मैंने मोहसिन नकवी साहब से की है, फिर वैसी मुलाकात हो गई तो उनसे भी मैंने बात की है, और मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं की है। मैंने मोहसिन नकवी साहब को भी वही बातें की हैं कि सर दोनों चीज़ें बहुत बड़ा फ़र्क है, और दोनों पीसीबी एज ए चेयरमैन और इंटीरियर मिनिस्ट्री कोई मजाक नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं ये। और मैं चाहता हूँ क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने डिलीवर किया है पंजाब में एज ए सीएम, उन्होंने डिलीवर किया और उनको काम करने का शौक़ है, वो काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एज ए पीसीबी चेयरमैन आ जाएँ वो, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक जगह, दोनों में से कोई एक जगह चूज़ कर लेंगे तो काम करना इजी हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब की नज़रों के सामने सारा काम हो, हर चीज़ एडवाइज़रों पे नहीं छोड़ी जाती, खुद भी आपको देखना होता है। डोमेस्टिक की कमेटी बनाई गई है सर रिफॉर्म्स करने के लिए, उसमें डायरेक्टर डोमेस्टिक ही नहीं डालेंगे। आई मीन ये पूछने वाला सवाल है, तो मीडिया में आप हो, तुम्हें पूछो जाके उनसे कि क्यों नहीं डाला। शायद अभी बात हुई
निपटेंगे इसको? यार मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे जितने जब क्योंकि क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है हमारी, ठीक है ना, मैं ये समझता हूं कि हमारा जो भी नेशनल टीम का प्लेयर है उसको डोमेस्टिक सीज़न में जाने की कहीं इजाज़त नहीं होनी चाहिए। 5 से 6 मैचेस वो डोमेस्टिक क्रिकेट के खेलेगा 4 डे, एंड देन फिर उसके बाद जो दुनिया में लीग हो आप इजाज़त दो, लेकिन प्लेयरों को साथ साथ में रेस्ट भी चाहिए। ये नहीं है कि हमारा हर प्लेयर जो है वो सिलेक्शन कमेटी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी खिला रहे हैं, हम जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी खिला रहे हैं, आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी खिला रहे हैं, नहीं। आप प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए होता है, चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो शाहीन हो, बाबर हो, रिजवान हो, इन लोगों को रेस्ट चाहिए। रेस्ट इसलिए चाहिए कि पीछे आपके डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर्स हैं एटलीस्ट उनको तो चांस मिल सके ना। तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होनी चाहिए। जो प्लेयर अगर शाहीन अंदर खेल रहा है ना, तो उसको ये पता है अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो पीछे एक लड़का बैठा हुआ है मेरे तैयार, वो मेरी जगह आ जाएगा। तो कॉम्पिटिशन होना बहुत ज़रूरी है। शायद शोएब मलिक कभी भी क्रिकेट खेलनी थी, बहुत ज़्यादा खेल ली थी मैंने, और मेरे ख्याल में शोएब मलिक अगर खेलना चाहता, फिट तो है वो, फिट तो है, लेकिन ज़ाहिर बात है फ्रेंचाइज की भी एक कोशिश होती है कि कोई एक्सपीरियंस्ड हो साथ में। और शोएब कंटिन्यू क्रिकेट खेल ही रहा था, प्रैक्टिसों में मैं उसको देख रहा था। थोड़ा सा एक्सपीरियंस को साथ लेके चल के कप्तान को भी सपोर्ट मिल जाती है एक तरीके से। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप सारे मैचेस ही उसको खिलाओ, अगर अच्छा कर रहा, परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल खेलना चाहिए। सबसे पहले तो आप मीडिया का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगा क्योंकि एक बंदा जिसकी पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जुनैद भाई के साथ पूरी जो मैनेजमेंट है, इनकी इतनी एफर्ट्स हैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप वगैरह जीत के लेके आए। ये वो लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान में, जिन्हें मैं हमेशा कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ हैं ये। हमें, हमारी गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ऐसे लोगों को सामने लेके आना चाहिए कि जो अपने बलबूते पे माशाल्लाह ये 350-400 बच्चे जो पाकिस्तान के हर हिस्से से आए हुए यहाँ पे खेल रहे हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। काफ़ी अरसे से मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बॉक्सर्स, किक बॉक्सर्स वगैरह आते हैं, बॉडी बिल्डर्स आते हैं मेरे पास। हमारी फाउंडेशन जो है वो हेल्थ, एजुकेशन और पानी डिज़ास्टर रिलीफ पे काम करती है। इसके लिए मैं ख़ास तौर पे अलग से लोगों के पास जाऊंगा डोनेशंस के लिए, क्योंकि उन बच्चों को जो मेरे पास आते रहे हैं उनको मैं अपनी तरफ से करता रहा हूँ। अभी जो फाउंडेशन के पास जितनी भी डोनेशंस है वो इन सेक्टर्स के लिए, एजुकेशन, हेल्थ के लिए, लेकिन मैं लाजमी मुझे अच्छा लगेगा कि मैं मेरी फाउंडेशन ख्वाजा जुनैद साहब के साथ या हॉकी के लिए, कि उसकी रिवाइवल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, उसके लिए इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ मैं चलूं। और जितने भी जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलीम खान साहब से जब मेरी बात हुई थी, बल्कि अलीम खान साहब ने ख़ुद कहा था मुझे कि हॉकी के लिए अगर कोई काम हो रहा हो, कहीं पे हो रहा हो, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसको सपोर्ट करूं। तो आपके इस प्रोजेक्ट को मैं अलीम खान साहब के साथ भी डिस्कस कर सकता हूं और लोगों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि मीडिया इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट करे ताकि जो लोग काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनको सपोर्ट तो मिल सके। आज बॉयज क्या दे दो, ओए बच्चे आगे नहीं साइड पीछे आ जाओ, पीछे से बना लो सारों को। बैठ जाओ।